हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आज फिर मैं आपके सामने साइंस का टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया से संबंधित है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ। गैलीलियो ने देखा कि मतलब कि इंक्लाइन प्ले ये है, और ये हमने बॉल यहाँ से इसको इंक्लाइन कराई तो ये उतनी हाइट तक जाएगी जितनी हाइट तक है। अगर इसमें क्या है कि नो एक्सटर्नल फोर्सेज, फिजिकल टू जीरो है, तो ये उतनी हाइट तक जाएगी जितनी हाइट तक हमने इंक्लाइन कराया इसको। ठीक है, अब हमने इसको स्लोप को थोड़ा और कम कर दिया। ये जा रही थी यहाँ तक, ठीक है, ये अपने हाइट तक जा रही थी, अब ये थोड़ी और बढ़ जाएगी। और करा इंक्लाइन तो और बढ़ जाएगी। हमने इसको बिल्कुल हॉरिजॉन्टल कर दिया तो ये चलती जाएगी, कभी नहीं रुकेगी। ठीक है, अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। लेकिन क्या है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, है ना। फोर्स तो लगता है फ्रिक्शन का, तो फ्रिक्शन कहते हैं, तो वही काम करता है। अब न्यूटन ने इसके ये गैलीलियो ने कहा था, तो न्यूटन ने इसी को देखा और 3 लॉ निकाले, है ना। अब मैं फर्स्ट लॉ बता रहा हूँ। फर्स्ट लॉ ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा। अगर कोई अपना बिना मोशन के स्टेबल है तो वो स्टेबल ही रहेगा। ठीक है, तो अगर स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो वो स्ट्रेट लाइन में चलता रहेगा। रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए। एक्सटर्नल फोर्स लगेगी तो वो उसका अपोज करेगा। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स का अपोज, उसको इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया क्या होता है? एक्सटर्नल फोर्स का अपोज करना। ठीक है ना। तो ये इनर्शिया का ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड रेस्ट, है ना। एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। स्टेट जो उसकी चेंज होगी, स्टेट इन चेंज इन स्टेट, उसको अपोज करेगा वो। ठीक है, हम बस में जाते हैं, अचानक ब्रेक लग जाएगा, आगे की तरफ गिरते हैं। बस स्टार्ट होगी, हम आराम से बैठे हैं तो पीछे की ओर जाएंगे। बाइक पे हम जा रहे हैं, बाइक स्लाइड हुई तो हम दूसरी तरफ अपने आप झुक जाते हैं। ये सब इनर्शिया के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इनर्शिया जो है अप्लाइड होगा हर जगह। हम कैरम बोर्ड खेलते हैं, कैरम बोर्ड में हम क्वीन को नीचे से निकाल देते हैं, ऊपर गिटिया वैसे की वैसी आ जाती है। तो इस तरह से हम कई एग्जाम्पल देख लेते हैं इनर्शिया के। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया चेंज इन स्टेट। ठीक है, अगर रेस्ट है तो रेस्ट में रहेगी, और मोशन में है तो मोशन में रहेगी। ठीक है, और जो भी हमें जो है जितना भी वो इनर्शिया होगा वो किस पे डिपेंड करता है? उसके मास पे डिपेंड करता है। ठीक है, वेट पे डिपेंड करेगा, मास पे डिपेंड करेगा। मान लो कि
एक ही उसके फुटबॉल और एक पत्थर ले लिया, दोनों को हमने किक मारी तो पत्थर पे चोट भी लगी, गांठ भी होंगे और वो दूर नहीं जाएगा, और फुटबॉल जो है वो दूर जाएगा। ठीक है, इस तरह से ही इनर्शिया जो है कार्ड का कम है, ट्रेन को हम पुश करेंगे तो वो नहीं होगी, ट्रेन का ज़्यादा है। मास के ऊपर डिपेंड करता है इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, हैवी जो होगा उसका इनर्शिया हैवी होगा, लार्ज होगा, और जो लाइट होगा उसका लाइट होगा। अब ये बैलेंस फोर्स किसे कहते हैं और अनबैलेंस फोर्स कैसे कहते हैं? ये दो फोर्स लग रही है, ये बॉडी है, अगर ये कोई चेंज नहीं हो रहा इसकी पोजीशन में तो ये बैलेंस फोर्स है। अनबैलेंस फोर्स है, ये बॉडी है, ये लग रही है तो ये इधर मूव कर रहा है। ठीक है, तो वो अनबैलेंस फोर्स होगी। एक्सेलरेशन हो रहा है मोशन में तो अनबैलेंस फोर्स है, और रिमेन रेस्ट में या चल रहा है रिमेन, है ना, मोशन एक जैसा हो रहा है ना, तो वो बैलेंस फोर्स है। ये भी मैंने आपको बता दिया। मेरे साथ चैनल पे बने रहना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ओके।